मानस आपके पास आते हुए देखिए, उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई और सरकार को बहुत वाहवाही भी मिली। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि वो इस एक्शन से खुश नहीं है। राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका और सीधे कोई दोषी है तो घर तो बिल्कुल नहीं गिराया जा सकता। साफ कहा है, अगर अवैध प्रॉपर्टी है तो भी कानून का पालन करना होगा हर हाल में। देखिए, निश्चित तौर पर जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो उसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं और बुलडोज़र का जो एक्शन था वो उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी एक बड़ा मुद्दा बना था, जिसको लेकर के कहा गया कि सरकार को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, विकास दुबे के प्रकरण से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी जब बुलडोज़र की कार्रवाई पहली बार हुई उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस वक्त सरकार को इसकी बहुत तारीफ मिली थी। योगी सरकार को कहा गया था कि ऐसे अपराधियों का जिन्होंने 8-8 पुलिसकर्मियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरीके से अपराधी और बाहुबली लगातार सरकारी संपत्तियों पे कब्जा कर रहे थे, जो आम लोगों की ज़मीन थी उस पे कब्जा कर रहे थे, तो ऐसे लोग जो माफियाओं से पीड़ित थे उस वक्त बहुत सराहना हुई। लेकिन एक बात ये भी सत्य है इसके विपरीत कि जो अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेसी है, जब एक बार वो शासन की मंशा समझ जाती है तो उसी हिसाब से खुश करने के लिए वो काम करती है। अब आपने देखा, तमाम ऐसे मामले भी हुए जहां पर बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं थी, जहां पर जो लोग जो मजबूर थे या जिनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था, उन मामलों में भी बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। अयोध्या उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर लोगों ने कहा कि उनके मकान दुकान गिराए गए और उनकी बात नहीं सुनी गई, मुआवजा नहीं दिया गया। तो बुलडोज़र एक्शन दरअसल दो मायने में, एक वो जो अपराधी हैं जिन्होंने लोगों की संपत्तियों को कब्जा किया, जिन्होंने गरीबों की, मजलूमों की संपत्ति को हथियाया, वहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई, उसमें बहुत सारे माफिया हैं। लखनऊ की बात करें तो मुख्तार की तमाम संपत्तियों पर बुलडोज़र चला। निश्चित तौर पर वो सरकारी दस्तावेजों में सरकारी ज़मीन थी, लेकिन सियासी प्रभाव के चलते उस वक्त उन लोगों ने वो ज़मीनों को कब्जा किया। ऐसी अतीक अहमद की को अगर आप देखें तो ऐसी बहुत सारी संपत्तियाँ थी जो सरकारी संपत्तियां थी या गरीबों की संपत्तियां थी, किसी दूसरे व्यक्ति की, कमज़ोर लोगों की संपत्तियां थी, किसानों की संपत्तियां थी, उन पे कब्जे किए गए। ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जिन्होंने न केवल सरकारी संपत्तियों पर बल्कि आम लोगों की संपत्तियों पे कब्जा किया और वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन बना कर खड़ा करके एक तरीके से अपना उस पर साम्राज्य स्थापित किया था। तो जब देखिए बुलडोज़र उस तरफ चल रहा था तो बहुत वाहवाही मिल रही थी और इस बुलडोज़र मॉडल को अपनाया गया। अगर आप देखेंगे, इसका सियासी तौर पर भी देखेंगे तो एक वक्त ऐसा भी था जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो बुलडोज़र की रैलियां निकल रही थी। लोग बुलडोज़र बाबा के नाम से वाहवाही इस एक्शन से राज्य सरकार को मिली, योगी सरकार को मिली है, लेकिन अब तो सुप्रीम अदालत का ये फैसला है कि ये एक्शन नहीं होगा।